सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल विद्यादानी। तो प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए फिर से एक बार इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स का प्यारे बच्चों आप सभी के लिए मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। ठीक है प्यारे बच्चों, मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और जितने भी स्टूडेंट प्यारे बच्चों 2024 में यानी अगले वर्ष बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं बिहार बोर्ड की तरफ से, उनके लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है बच्चों, और अगर आप लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स का अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव वीडियो नहीं देखे हैं, ऑब्जेक्टिव वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको भी बच्चे आप लोग जरूर से जरूर देख ले प्यारे बच्चे। ठीक है, क्योंकि वहां पे प्यारे बच्चों आप सभी का 2-3 पार्ट में वहां पे ऑब्जेक्टिव का वीडियो लिया गया है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स का, इसी चैप्टर का। ठीक है, ये इसी चैप्टर का है और काफी प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आप सभी का 90% चांस है कि आप सभी का बिहार बोर्ड में, जो कि आप लोग क्लास 12 का जो एग्जाम दीजिएगा 2024 में, उसमें आने की उम्मीद है। ठीक है, आने की उम्मीद है क्या, 99% चांस है कि आएगा ही आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब मैं बिना शुरू करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 से, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और इसी प्रकार से प्यारे बच्चों आप सभी का क्या है कि यहाँ पे भी आप सभी का कैसा क्वेश्चन लिया गया है प्यारे बच्चों, आप सभी का PYQ क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, PYQ आप सभी का क्वेश्चन लिया गया है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप सभी का आने का काफी चांस है। और आप सभी का जो ये क्वेश्चन लिया गया है प्यारे बच्चों, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, कुछ क्वेश्चन ऐसा भी लिया गया है यहाँ पे 20 से 30% क्वेश्चन, 20 से 30% क्वेश्चन ऐसा भी प्यारे बच्चों लिया गया है जो कि आप सभी के चैप्टर के अंदर से है क्वेश्चन। ठीक है, जो कि क्वेश्चन आने की काफी चांसेस है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 यही कह रहा है कि डिफाइन वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, यानी डिफाइन करने के लिए बोल रहा है कि वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, यानी चार्ज के वॉल्यूम डेंसिटी को डिफाइन करने के लिए बोल रहा है और इसका ऐसा यूनिट पूछ रहा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप लोग जानते होंगे कि वॉल्यूम डेंसिटी क्या होता है, द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। समझ रहे हैं ना, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज कहा जाता है इसको। ठीक है, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, इसका इट इज डिनोटेड बाई रो, जिसको कि हम लोग प्यारे बच्चों रो से डिनोट करते हैं। ठीक है, रो से, रो बराबर क्या होता है आप लोगों को पता भी होगा, फॉर्मूला रो बराबर होता है इज इक्वल टू क्यू अपॉन में भी। क्यू अपॉन में भी कहने का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ये हो गया क्या, स्मॉल क्यू जो यहाँ पे लिखा गया है वो आप सभी का चार्ज है और क्या भी जो यहाँ लिखा गया प्यारे बच्चों वो आप सभी का वॉल्यूम है। ठीक है, इफ चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए वो यूनिफॉर्मली होना चाहिए और इसका जो एसआई यूनिट होता है प्यारे बच्चों वो होता है कूलम पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी का क्वेश्चन नंबर 1 हुआ जो कि आप सभी का PYQ क्वेश्चन है। ठीक है, PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन आते रहता है प्यारे बच्चों, हर एक साल बोर्ड परीक्षा में ये सब क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, 2-3 साल के, 4 साल के, 5 साल के ये सब क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं बात करता हूं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे, ए स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर हैज ए 31.41 माइक्रोकुलम, यहाँ पे माइक्रोकुलम होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, एन के जगह क्या होगा, माइक्रोकुलम होगा। यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, इसको कैलकुलेट द सरफेस डेंसिटी, यहाँ पे सरफेस डेंसिटी बोल रहा है कैलकुलेट करने के लिए ऑफ चार्ज का। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं फिर से आप सभी को बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोग इसका PDF वगैरह लेना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों आप लोग विद्यादानी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लें। ठीक है, विद्यादानी एप्लीकेशन का लिंक कहाँ पे मिलेगा भैया, विद्यादानी एप्लीकेशन का लिंक आप सभी को प्यारे बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, या फिर प्यारे बच्चों आप सभी क्या काम कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे सर्च भी कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे प्यारे बच्चों आप सभी चैनल का नाम, जो चैनल का नाम है विद्यादानी, उसको आप लोग सर्च भी कर सकते हैं। वहां पे आप सभी को प्यारे बच्चों PDF मिलेगा। ठीक है, PDF मिलेगा और क्या क्या मिलेगा भैया, वहां पे आप सभी को प्यारे बच्चों PPT मिलेगा और प्यारे बच्चों आप सभी को वहां पे टेस्ट सीरीज वगैरह भी देने को मिलेगा। ठीक है, टेस्ट सीरीज वगैरह भी देने को मिलेगा, ये सब वहां पे प्यारे बच्चों सुविधा दी गई है। ठीक है, बात करता हूं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए यही क्वेश्चन नंबर 2 था जो कि यहाँ पे चार्ज जो है 31.41 माइक्रोकुलम है। ठीक है, माइक्रो का आप लोग वैल्यू जानते होंगे कितना होता है, 10⁻⁻6 होता है। तो वही पूछ रहा है सरफेस डेंसिटी हम लोग को निकालने के लिए बोल रहा है चार्ज का। ठीक है, चार्ज का सरफेस डेंसिटी। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है आंसर में, वी नो डेट, जैसा कि हम लोग जानते हैं यहाँ पे दिया गया सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन में सरफेस एरिया। ठीक है, क्यू अपॉन में सरफेस एरिया के बराबर होता है, जिसको कि हम लोग रो से डिनोट करते हैं। यहाँ पे पुट कर दिए वैल्यू 31.41 दिया हुआ था। माइक्रो का वैल्यू कितना होता है, देखिए यहाँ पे जो एन है, एन आप लोग माइक्रो, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, जब आप लोग PDF लीजिएगा इसका तो आप लोग को वहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं दिखाई देगा, वहाँ पे आप सभी को क्लियर ये कर दिया जाएगा। ठीक है, 31.41 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो का वैल्यू कितना होता है,
1 माइक्रो इक्वल टू कितना कूलम, 1 माइक्रो बराबर होता है प्यारे बच्चों 10⁻⁻6 कूलम के बराबर होता है, ठीक है, -6 कूलम के बराबर। तो यहाँ पे वैल्यू लिखा गया है, सरफेस एरिया कितना होता है प्यारे बच्चों 4πr² के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे r जो है प्यारे बच्चों 5 सेंटीमीटर दिया गया है रेडियस स्फीयर का, ठीक है। तो यहाँ पे मीटर में ये कन्वर्ट किया गया, इसलिए हो गया 10⁻⁻2 पे पावर स्क्वायर होगा, क्योंकि आप लोग जानते होंगे आर का क्या होता है, आर स्क्वायर होता है, 4πr² ना होता है प्यारे बच्चों, 4πr² होता है सरफेस एरिया होता है किसका, स्फीयर का, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज वैल्यू पुट किया गया है, फिर ये कैलकुलेट यहाँ से किया गया है, ठीक है प्यारे बच्चों। कैलकुलेशन आप लोग कर ये कीजिएगा, खुद से कैलकुलेट ये सब कीजिएगा, फिर ये सब वैल्यू आया। अंतिम में आप सभी का प्यारे बच्चों 10⁻³ कूलम पर मीटर स्क्वायर के बराबर आंसर आप सभी का आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का ये आप सभी का मतलब कि ये आपका आंसर हुआ, ठीक है प्यारे बच्चों। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी काफी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है और काफी ये भी प्यारे बच्चों बार बार एग्जाम में पूछते रहता है। राइट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का 2 प्रॉपर्टी ये बताने को कह रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऑफ होगा, ठीक है प्यारे बच्चों, ऑफ, यहाँ पे ओडी लिखा गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया थोड़ा, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों चार्ज का 2 प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है। पहला प्रॉपर्टीज आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी लिखा गया है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ठीक है। चार्ज क्या होता है प्यारे बच्चों, क्वांटाइज्ड होता है, जिसका की वैल्यू होता है Q = ±AE, ठीक है। एन यहाँ पे क्या होता है प्यारे बच्चों, जहाँ पे एन क्या है आप सभी का इंटीजर वैल्यू है, ठीक है, इंटीजर वैल्यू है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का आप लोग वैल्यू जानते हैं कितना होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का वैल्यू कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। तो ये आप सभी लिख लीजिएगा। दूसरा प्रॉपर्टी जो होता है प्यारे बच्चों आप सभी का क्या होता है, चार्ज जो होता है प्यारे बच्चों आप सभी का स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, चार्ज जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। और भी 4-5 प्रॉपर्टीज होता है, लेकिन आप लिख सकते हैं कुछ भी, लेकिन यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज पूछा गया था, तो यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज बताया गया है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी काफी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाई इंटेंसिटी, यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों, इंटेंसिटी होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इंटेंसिटी लिखा है, यहाँ पे भी थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछ रहा है, यानी चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है। तो प्यारे बच्चों आप लोग देखिए आंसर यहाँ पे लिखा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन अराउंड ए चार्ज इन विच अदर चार्जेज एक्सपीरियंसेस फोर्स। क्या है, एक्सपीरियंसेस फोर्स, यानी कहने का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों कि एक चार्ज अगर किसी दूसरे चार्ज पे जो फोर्स लगाती है उसके कारण जो फील्ड जनरेट होता है, यानी फील्ड जो प्यारे बच्चों जनरेट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ये कैसा क्वांटिटी है प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में चार्ज, ठीक है। फोर्स अपॉन में चार्ज यहाँ पे लिखा गया है। मैं यहाँ पे फिर लिखा गया मैथमेटिक्स इफ इज फोर्स यूनिट चार्ज एट एनी पॉइंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है प्यारे बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी है, जैसा कि आप सभी को पता होगा, जिसका कि ऐसा यूनिट क्या होता है प्यारे बच्चों, न्यूटन पर कूलम के बराबर होता है, ठीक है, न्यूटन पर कूलम के बराबर होता है। बात करते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पूछ रहा है, ठीक है। सिद्धांत पूछ रहा है चार्ज के कंजर्वेशन का, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखा क्या गया है, कंजर्वेशन, चार्ज का कंजर्वेशन क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कहने का मतलब क्या हुआ भैया, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन कहने का मतलब क्या दोस्तों प्यारे बच्चों, ये हुआ कि जहाँ पे चार्ज क्या होता हो वहाँ पे रेस्ट में रहता हो, क्या रहता हो, रुकावट में रहता हो, ठीक है, मूव नहीं कर रहा हो चार्ज, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, ठीक है। तो ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में पूछा, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज द प्रिंसिपल दैट द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन आइसोलेटेड सिस्टम नेवर चेंज, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में अगर हम लोग चार्ज को रख लेते हैं, देखिए यहाँ पे फिगर में भी ड्रॉ किया गया है, अगर हम लोग चार्ज को रखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, चार्ज का जो टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज रहता है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है, कंजर्व रहता है, ठीक है। चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, हमेशा ये क्या रहता है, कंजर्व रहता है, ठीक है। जैसा कि प्यारे बच्चों यहाँ पे फिगर में भी शो किया गया, देखिए यहाँ पे फिगर आप लोगों को दिखाई देता होगा, +5 कूलम है, +7 कूलम है, -6 कूलम है। अगर हम लोग टोटल ओवरऑल की बात करें प्यारे बच्चों तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 + 5 कितना हो जाएगा, 12 होगा, ठीक है। 8, 9, 10, 11, 12 और 12 में से अगर हम लोग 6 को घटाएंगे प्यारे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 6 कूलम ओवरऑल चार्ज बचेगा इस क्या आइसोलेटेड सिस्टम में, ठीक है। ये तो न्यूट्रल ही है, न्यूट्रल कहने का मतलब ना ही निगेटिव ना ही पॉजिटिव, ठीक है प्यारे बच्चों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ड्रॉ लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ 2 इक्वल पॉइंट चार्जेज, यानी ड्रॉ
ये ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स को ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है अगर 2 पॉइंट चार्जेज है तो प्यारे बच्चों अगर चार्ज अगर पॉजिटिव होगा तो हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पे लिखा गया है चार्ज अगर पॉजिटिव होगा तो प्यारे बच्चों वहां से ओरिजिनेट होता है, ठीक है, क्या होता है ओरिजिनेट होता है यहाँ पे और टर्मिनेट होता है कहाँ पे, इन्फिनाइट पे, ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए ओरिजिनेट कहाँ पे होगा, ओरिजिन से ओरिजिनेट होता है यानी निकलता है, और टर्मिनेट कहाँ पे होता है, ये इन्फिनाइट पे टर्मिनेट होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। इन्फिनाइट पे आप सभी का चार्ज क्या होता है, टर्मिनेट होता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी लिखा गया है सारा, यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्फिनाइट पे टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज से अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है तो पॉजिटिव चार्ज से अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है तो ओरिजिनेट होगा ओरिजिन से, ठीक है, और टर्मिनेट कहाँ होगा प्यारे बच्चों, इन्फिनाइट पे होगा, ठीक है। और यही चार्ज अगर निगेटिव से निकलता हो, निगेटिव चार्जेज हो तो क्या होगा प्यारे बच्चों, निगेटिव चार्जेज हो तो क्या होता है कि ओरिजिनेट होता है कहां से, इन्फिनाइट से, ठीक है। ओरिजिनेट कहां से होता है भैया, इन्फिनाइट से ओरिजिनेट होता है, और टर्मिनेट कहां पे होता है प्यारे बच्चों, ओरिजिन पे क्या होता है, टर्मिनेट होता है, ठीक है, यानी टर्मिनेट मतलब कि रुकता है, ठीक है प्यारे बच्चों। ये हो गया आप सभी का नेगेटिव चार्ज के लिए कंडीशन, और वो हो गया आप सभी का ऊपर वाला जो था फर्स्ट नंबर जो कंडीशन था वो आप सभी का क्या हो गया प्यारे बच्चों, पॉजिटिव चार्ज के लिए कंडीशन हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया, ठीक है, ड्रॉ हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। आप लोग ये सब क्वेश्चन देख लीजिए, ये सब क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों आप सभी का PYQ क्वेश्चन है। PYQ कहने का मतलब क्या होता है भैया, PYQ कहने का मतलब प्यारे बच्चों आप सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आप सभी का आने की काफी चांसेस है। बात करते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन करंट कैरिंग कंडक्टर एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहाँ पे ये चीज बोला गया है। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखा गया है इन करंट कैरिंग कंडक्टर देयर इज नो लॉस और गेनिंग ऑफ चार्जेस, ठीक है, हैंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर इज जीरो। यानी कभी भी प्यारे बच्चों कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी होता है प्यारे बच्चों हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है, हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। दैट इज द मीडियम, अगर हम मीडियम की बात करते हैं तो ER इज इक्वल टू F अपॉन में F। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो गया प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, इसके लिए थोड़ा सॉरी कीजिएगा, ठीक है। आप लोग इसके लिए थोड़ा गलती का मतलब कि ये हो गया, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है। इसके लिए घबराना नहीं है, आप लोगों को जो PDF मिलेगा प्यारे बच्चों आप सभी को क्या मिलेगा, सटीक मिलेगा, एकदम पूरा प्रॉपर ढंग से सही मिलेगा, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो ऑल द पॉइंट्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस हैव इक्वल, ठीक है, हैव इक्वल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जहां पे पोटेंशियल एट पॉइंट A इज इक्वल टू 15 वोल्ट, पोटेंशियल एट पॉइंट B इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट A के बराबर ही होगा, क्योंकि हमेशा जो होता है प्यारे बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस कहने का मतलब क्या हुआ, हर एक जगह पोटेंशियल सेम होता है, ठीक है। तो ये चीज आप सभी का रहा, कंडीशन रहा। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों आप सभी का कितना नंबर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों आप सभी का है 8 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, डिफाइन डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी यहाँ पे बोल रहा है। तो देखिए प्यारा बच्चों आप लोग ये सब आंसर पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे उतना टाइम नहीं है, आप लोग आंसर पढ़ लीजिएगा ये सब, ठीक है। आप लोग का ये आंसर दिया गया, अगर जहां पे थोड़ा मिस्टेक रहेगा, प्रिंटिंग मिस्टेक रहेगा प्यारे बच्चों आप सभी निफिक्र होकर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, तो आप सभी को फिर से इस क्वेश्चन पे डिटेल से ये फिर डिस्कस किया जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। आप लोग इसे पढ़िए, अगर नहीं समझ में आता तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। बात करते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड राइट SI यूनिट। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के स्ट्रेंथ को मेजर करता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इट इज द गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्जेस एंड डाइपोल लेंथ, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय P। डाइपोल मोमेंट को हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं, P से। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम लोग फॉर्मूला की बात करें तो P इज इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, Q इंटू में 12 के बराबर होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो यूनिट होता है प्यारे बच्चों क्या होता है, कूलम पर मीटर के बराबर होता है, ठीक है। इसको हम लोग कैपिटल स्मॉल b से डिनोट करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, व्हाई डू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट इच अदर, कैन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती है, ठीक है। कैन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट। प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या लिखा गया है, देखिए दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियली एवरी पॉइंट टू टेंजेंट है, यहाँ पे लिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पे टेंजेंट होगा, नेवर ड्रॉ एट एनी पॉइंट। कहने का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों कि अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रही है तो वहां पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन शो होने लगेगा, ठीक है। दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन शो होने लगेगा और वहां पे प्यारे बच्चों क्या होगा, टेंजेंट भी दो आने लगेगा। टेंजेंट जब दो आने लगेगा तो वहां पे क्या होगा, दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन शो होने लगेगा।
इसलिए वहाँ पे प्यारे बच्चों कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है आपस में इंटरसेक्ट कभी भी नहीं करता है, ठीक है, इसी के कारण, क्योंकि यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जनरेट होने लगेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यही आप सभी का रहा डिफिनीशन रहा। ये सब प्यारे बच्चों आप सभी का आने की काफी चांसेस है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा गया है दो इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस भी कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब आ जाते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट इट्स एसआई यूनिट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिंपली मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू ए सरफेस, यानी किसी भी सरफेस से जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये पास कर रही है यानी वो क्रॉस कर रही है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, वो एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी होता है जिसका कि ऐसा यूनिट होता है प्यारे बच्चों न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, जिसको कि हम लोग गॉस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, गॉस बोलते हैं, GAUSS, ठीक है, गॉस। ये हो गया आप सभी का क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब आते हैं, देखिए व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टर एंड इंसुलेटर। यहाँ पे कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में पूछ रहा है, तो आप लोग लिख सकते हैं कंडक्टर क्या होता है प्यारे बच्चों, कंडक्टर हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे नंबर लिखाएगा B होगा यहाँ पे, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन काफी लार्ज मात्रा में रहते हैं, काफी ज्यादा मात्रा में होते हैं, उसी को हम लोग गुड कंडक्टर बोलते हैं। जैसे कि हो गया आप सभी का सिल्वर, कॉपर, ह्यूमन बॉडी, अर्थ, ETC, ठीक है, ये आप सभी का क्या हो गया, कंडक्टर का आप सभी का एग्जांपल हो गया। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, यानी कहने का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो के बराबर होता है, ठीक है, जीरो के बराबर होता है। वहीं अगर प्यारे बच्चों इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर क्या होता है, दोज मटेरियल्स हैविंग देयर इज डिफिशियंसी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इंसुलेटर, यानी इंसुलेटर के पास क्या होता है प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो काफी कम मात्रा में होता है, ठीक है, काफी कम मात्रा में होता है, यानी नहीं के बराबर होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के रूप में अगर बात करें तो इवोनाइट, क्वार्ट्ज, माइका, सल्फर, ग्लास, वार, ETC, ये सब आप सभी का क्या हो गया, इंसुलेटर का एग्जाम्पल हो गया। देखिए प्यारे बच्चों ये सब आप सभी का ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि आप सभी का कंडक्टर का ऑप्शन दे देगा कि वही मतलब कि इसमें से कंडक्टर का कौन सा एग्जांपल है, ठीक है। तो ये सब आप सभी ऑप्शन कौन कौन सा है, इंसुलेटर में कौन कौन सा है, क्या इवोनाइट कंडक्टर है या फिर इंसुलेटर, वहां पे 4 ऑप्शन दे देगा कंडक्टर का और 1 ऑप्शन दे देगा इवोनाइट, और पूछेगा कि इसमें से कौन सा इंसुलेटर है, तो आप लोग प्यारे बच्चों इवोनाइट में ही टिक करके आइएगा, ठीक है। इवोनाइट हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, ये सब आप सभी का क्या है, इंसुलेटर मटेरियल है। प्यारे बच्चों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ऑन व्हाट टू फैक्टर्स डज द कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर, ये भी कंडेंसर डिपेंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, कंडेंसर डिपेंड, कौन कौन सा, यानी जो कैपेसिटी का जो कंडेंसर होता है, कंडेंसर का जो कैपेसिटी होता है वो कौन कौन सा 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखा गया द कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स, जैसे कि पहला हो गया एरिया ऑफ द प्लेट्स ऑफ कंडेंसर, यानी एरिया पे डिपेंड करता है, और दूसरा क्या होता है कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम यानी मीडियम पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। कंडेंसर का जो प्लेट होता है उसके, ये कंडेंसर के प्लेट का के जो बीच का जो मीडियम होता है उस पर भी डिपेंड करता है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए आप सभी के लिए 13 कोई ये क्या बोलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन तक ही रहने देते हैं। फिर आप सभी का अगले पार्ट में क्या होगा प्यारे बच्चों, 40 नंबर क्वेश्चन से शुरू होगा, ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन से शुरू होगा, और फिर आप सभी का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी उसी वीडियो में आप सभी का करवाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप सभी का क्या क्वेश्चन था, यहाँ पे आप सभी का प्यारे बच्चों शॉर्ट आंसर क्वेश्चन था, ठीक है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन लिया गया था यहाँ पे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। और आप सभी अगर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का वीडियो देखना चाहते हैं और 2-3 क्वेश्चन इसमें और बचा गया है तो आप सभी का अगले पार्ट में करवाया जाएगा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी। और काफी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का है, ये कहने का मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों कि 5 नंबर का क्वेश्चन वहां पे आएगा और इसमें आप सभी का 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप सभी के साथ अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए।